नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल खबर पर। इस वक्त हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी बात के मुतालिक जिसके बारे में कुछ साफ़गोई देना बहुत ज़रूरी है। बारहा जो है ये तमाम इल्ज़ामात लगते रहते हैं असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर कि वो फ़लाँ हैं या फ़लाँ हैं। उन तमाम इल्ज़ामात का आज हम जो है पुलिंदा खोलेंगे और उसका एक एक करके जवाब देंगे। पहली जो उनके ऊपर एक तोहमत लगती है वो ये है कि वो बीजेपी की बी टीम है या बीजेपी के एजेंट हैं। वो वोट काटते हैं बीजेपी की तरफ से आकर के, और जो तमाम सेक्युलर पार्टियां हैं वो हार जाया करती हैं उनकी वजह से। इस बात में सच्चाई तो रेशे भर की नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें जिस किस्म की एक ख्याली उड़ान है वो भी देखने के काबिल है। पहली बात कि जिस वक्त असदुद्दीन ओवैसी पहली बार इलेक्शन लड़ने उतरे वो वही साल था जिस साल जो है बाबरी मस्जिद को गिराया गया। बाबरी मस्जिद की शहादत के साथ साथ जो है उनका उठना ये महज इत्तेफाक नहीं था। बीजेपी के खिलाफत करते हुए वो पिछले 30 बरसों से लड़ रहे हैं, और ये ज़रा सा भी कहना, आप हैदराबाद का जो अभी सिविक इलेक्शंस हुए थे अगर उस पर एक निगाह डालेंगे तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि किस तरह से जो है कांटे की टक्कर हुई थी, किस तरह से जो है एक दूसरे पर आरोप लगाए गए थे। सेकुलर पार्टियां, प्रेस अभी भी कन्विंस नहीं है। उनका यह कहना था कि बीजेपी ने उनको नाम दिए, नाम बुलाए, इसलिए कि इससे लोगों को ये शुबा न हो कि ये दोनों साथ काम कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि असदुद्दीन ओवैसी हैं क्या? असदुद्दीन ओवैसी चीफ हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इनको जो है जो लोगों की सेवा करने का मौका है ये विरासत में मिला है। ये चीज़ आप समझ के रखें कि ये इतने बरसों से जो है लोगों की मदद करते आ रहे हैं, न सिर्फ कि अपने इलाके में बल्कि बाहर भी। इनके दादा हुजूर जो थे अब्दुल वाहिद ओवैसी, उनकी पार्टी जो है प्रॉपर्ली रीलॉन्च हुई है इनके आने के बाद। ऐसा भी नहीं है कि वो कोई एक अननोन एंटिटी है जिन पर आरोप लगाना आसान हो। 4 दफ़ा जो है मेंबरान पार्लियामेंट रह चुके हैं ये हैदराबाद से, बैरिस्टर हैं और कहीं से नहीं बल्कि लिंकन्स इन से लंदन में। दुनिया की एक बहुत ही बेहतरीन जो है लीगल यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। उसके अलावा सबसे बड़ी बात उठती है कि वो एक ऐसे लीडर हैं जो मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में हिंदुस्तान की जो सियासत है उसका मुस्तकबिल लिखेंगे। ये मानना पड़ेगा आपको कि ओवैसी जो हैं वो एक एक्सीलेंट पार्लियामेंटेरियन है, और उनकी जब ज़रा होती है किसी के साथ भी तो उसमें आपको लॉजिक दिखाई देता है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि लॉजिक के बाहर निकल करके बात करें। ख्यालात उनके कोई भी मसला हो, उनके ख्यालात बहुत ही उम्दा और बहुत ही मेरे ख्याल से सीधे होते हैं। और मज़ेदार चीज़ क्या है कि वो आज तक जो है अपनी किसी बात के लिए झुक करके शर्मिंदा नहीं हुए। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि नेताओं में झुकने और शर्मिंदा होने की बहुत बुरी आदत होती है। दूसरे तमाम जब स्टेट्स में आ रहे हैं ओवैसी, तो बार दफ़ा ये कहा जा रहा है कि वो तो एक लोकल लीडर हैं, वो वहाँ से हिंदुस्तान की पूरी जो एक सियासत है, जो हिंदुस्तानी इलेक्शन प्रोसेस है, उसमें जगह जगह क्यों जा रहे हैं। बिहार में जीत करके उन्होंने ये बता दिया कि जी नहीं, उनका जाना ज़रूरी है, लोग उनका इंतज़ार कर रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों में। जहाँ बिहार में भी वो जीते वहाँ सिर्फ मुसलमान वोटों की तरह वजह से नहीं जीते, बल्कि उसमें हिंदू वोट्स भी बहुत मिले उन्हें। ये बात साबित करती है कि उनकी अपील जो है वो
एक कौम के अंदर ही नहीं बल्कि एक मेरे ख्याल से उससे बड़ी अपील है उनकी। एक और सवाल जो बार बार उनके बारे में उठता है वो ये उठता है कि वो जो है ऐसी जगहों से क्यों लड़ते हैं जहां पर उनके लड़ने से सीधा फ़ायदा सिर्फ बीजेपी को होता है, जैसे वेस्ट बंगाल में होने वाला है। वेस्ट बंगाल में ये माना जा रहा है कि एक कमज़ोर होती ममता बनर्जी के ख़िलाफ़ वो एक तीसरा मोर्चा खोल करके उन्हें और कमज़ोर कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो बीजेपी है वो वहाँ पावर में आ सकती है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि यहाँ पर कहीं ना कहीं एक ऐसी मानसिकता चल रही है जो ये मानती है कि मुस्लिम वोट बैंक है। एक स्टेटमेंट आता है कि ममता के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश। मुस्लिम वोट बैंक नहीं है। कोई भी दो मुसलमान जो होते हैं वो एक जैसा नहीं सोचते, उन सब के पास अपना लॉजिक होता है, अपना सोचना होता है। इसलिए ये आप मान के चलें कि इस किस्म की बातें करने वाले सिर्फ आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरी आपसे इल्तिजा ये है कि जब भी इस किस्म के आरोप आप कहीं भी देखें, इल्ज़ामात इस तरह के लगाते हुए कहीं भी देखें, तुरंत इस पर अपना नज़रिया पेश कर दें। शुक्रिया सुनने के लिए। और अगर आपने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो आपसे इल्तिजा है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।